अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस, सारा फोकस इस वक्त चैंपियंस कप पे है। चैंपियंस कप हो रहा है और आज जो है वो प्ले ऑफ चल रहा है एंड जिस तरह प्ले ऑफ की शुरुआत हुई, बट यस जब टीम्स की बात करते हैं ऑब्वियसली 5 टीम्स थी, 5 में से टॉप 4 ने जाना था, चाहे किसी टीम ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई या नहीं दिखाई। बट द बिगेस्ट आयरनी वॉज कि कोई भी एक मैच ऐसा नहीं था जो चेज डाउन किया गया हो। सारी जो मैचेस हुए वो इसी तरह हुए, विन द टॉस, बैट फर्स्ट एंड पुट टोटल, और वो चेज हो नहीं पाया किसी भी टीम से। क्यों नहीं चेज हो पाया? क्या वजूहत थी? क्या कंडीशंस ऐसी थी, या टीम का टेम्परामेंट ऐसा था, या प्रेशर हैंडलिंग का मसला था? ये तो एक तरफ जब हम चैंपियंस कप की बात करेंगे उसके हवाले से उस पर डिटेल में बात जरूर करेंगे। बट साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा एक कनेक्शन कैंप। क्यों जरूरत पड़ी इस कनेक्शन कैंप की, और क्या क्या चीज़ें थी जिसको एड्रेस किया गया? क्या गोल था उस कनेक्शन कैंप का और क्या जो गोल था वो अचीव हो गया एक कनेक्शन कैंप से, जबकि एक इतनी बड़ी तादाद जो है वो एक साथ बैठी थी। 9 प्लेयर्स तो बैठे थे, मगर उसके साथ ठीक है जी, हेड कोचेस का बैठना ज़रूरी था, असिस्टेंट कोच का भी बैठना ज़रूरी था, बट उसके बाद और ऑफिशियल्स जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूद थे उसमें ओपन अप होना, एक दूसरे से डिस्कशन करना, एक दूसरे से जो शिकवे शिकायत है वो करना। क्या वो हो सका प्लेयर्स के दरमियान के नहीं? हाँ जी, अगर पीसीबी और प्लेयर्स के कनेक्ट का इशू था शायद वो ज़रूर हो सका होगा, बट आपस में प्लेयर्स का अगर कोई डिस्कनेक्ट है, क्या वो पूरा हो सका कि नहीं हो सका? ये सारी बातें आज हम अपने शो पे करेंगे। मगर सबसे पहले व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में जिस तरह कनेक्शन कैंप की मैं बात कर रही हूँ, तो क्रिकेट बोर्ड के सीईओ ने कहा कि इस चीज़ की निशानदेही सबने की है कि इत्तेहाद पर काम होना ज़रूरी है। बड़ी बात हो रही है, टीम में यूनिटी होनी चाहिए। सबने मिलकर इस पर काम करना होगा। ख़राब परफॉर्मेंस की सबने बात की और इसमें मैनेजमेंट और टीम की कारकर्दगी शामिल है। कौमी टीम के वाइट बॉल कोच की बात करें अगर, तो गैरी कर्स्टन साहब का ये कहना था कि कनेक्शन कैंप बहुत शानदार रहा और हमने एक दूसरे की मदद पर बात की, एक दूसरे की किस तरह मदद की जाए उस पर बात की, और कनेक्शन कैंप के मकसद बड़ी हद तक हासिल हो गया, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि अगर जो कनेक्शन कैंप का गोल था उसको टच कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। कौमी टीम के रेड बॉल कोच जो हैं जेसन गिलेस्पी, उन्होंने ये कहा कि हम मिल बैठकर, ये बेहतरीन मौका था कि हम मिल बैठे साथ और जो है इस मौके का फ़ायदा उठाएं और बात करें और डिस्कस करें और कनेक्ट करें आपस में, क्योंकि इसके बाद लगातार पाकिस्तान टीम जो है वो क्रिकेट खेल रही होगी। इट इज़ अ वेरी बिजी सीजन, सो ये बेस्ट टाइम था जहां पे हम आपस में कनेक्ट कर सकते थे। सो लेट्स सी कितना कनेक्शन हुआ, कितना नहीं। दूसरी तरफ जब हम लायंस की बात करते हैं तो यस, कल लायंस जो है वो आपको एलिमिनेटर में खेलती हुई दिखेगी, मगर क्या शाहीन शाह अफरीदी इन एक्शन दिखेंगे कि नहीं? क्योंकि डॉल्फिन्स के खिलाफ शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो इंजर्ड हुए थे और इंजर्ड होने के बाद आपने रन्स लेते हुए उनको देखा कि उनको मसला हो रहा था, उनको दुश्वारी हो रही थी रन्स लेते हुए। सो क्या वो क्लियर कर जाएंगे? डॉक्टर्स उनको क्लियर करेंगे कल के मैच के लिए कि नहीं? ये आने वाला वक्त बताएगा कि वेदर शाहीन शाह अफरीदी वुड बी अवेलेबल फॉर द मैच टुमारो। मूविंग ऑन फर्दर, और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की टीम का ऐलान जो है वो कुछ रोज़ में मुतवक्को है। पाकिस्तान टीम की टेस्ट सीरीज़ के लिए 2 अक्टूबर को मुल्तान में रिपोर्ट करेंगी पाकिस्तान टीम, और इंग्लैंड की टीम भी 2 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेगी। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़, पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर से शुरू होगा, और अभी तक द क्लैरिटी ऑफ वेन्यूज़ अभी तक थोड़ा सा है कि नहीं जी 2 मुल्तान में खेले जाएंगे, एक रावलपिंडी में, या 2 रावलपिंडी में, एक मुल्तान में। थोड़ा सा अभी उस पर जो है क्लैरिटी नहीं आई है, जो कि वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट क्लैरिटी। और बड़े नाराज़ हैं जो इंग्लैंड के फैंस जो ट्रैवल करना चाहते हैं, उनको अभी तक पता नहीं चल रहा कि हम क्या ट्रैवल प्लान बनाएंगे, विच इज़ नॉट अ गुड साइट एंड विच इज़ नॉट गुड पब्लिसिटी फॉर पाकिस्तान क्रिकेट ऑल टुगेदर। बट हम बैड हेडलाइंस देते ही रहते हैं मसलसल। क्या क्या उसमें चेंजेस होंगी, कौन कौन होगा, प्लेयर्स की स्पेकुलेशन बहुत हो रही है। क्या खुर्रम शहजाद फिट हैं? क्या वो उसका हिस्सा बनेंगे? ज़राए के मुताबिक फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद की फ़िटनेस पे बात है कि अगर वो फिट हैं तो वो हिस्सा बनेंगे। फिर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ कौन कौन सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होगा वो देखना पड़ेगा। आमिर जमाल की सिलेक्शन भी जो है वो ज़ेर गौर होगी, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी भी फिटनेस का मसला था जिसकी वजह से वो बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं खेल पाए थे। सो अभी तक जो है स्क्वाड का ऐलान तो हुआ नहीं, वी जस्ट वेटिंग फॉर दैट, बट
दैट्स इट इन व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर, बिकॉज बहुत सारी बातें होनी और बहुत सारी डिस्कशन है। मेरे साथ मौजूद है नन अदर देन अब्दुल रऊफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो रऊफ। जी वालेकुम सलाम। सो रऊफ, हमने जो है वक्तन फ़वक्तन हम लोग ये डिस्कशन करते रहे। बांग्लादेश की सीरीज़ से पहले हमारी बात हुई, बांग्लादेश की सीरीज़ की कंक्लूजन पे बात हुई, देन चैम्पियंस कप। सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अब जाहिर सी बात है प्लेऑफ्स शुरू हो गए, प्लेऑफ्स की शुरुआत है। आपको लगता है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अचीव करना चाहता था चैम्पियंस कप से वो कर लिया? देखिए मेरा ख्याल है कि जिस तरह आपने एक तमीद बांधी है उसमें तो इतना ज़्यादा यानी कि चीज़ें हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, मुझे नहीं लगता कि जितने ज़्यादा मसाइल आपने बताए हैं इनका कोई हल इनके पास है, या कोई इनके पास ऐसे कोई कॉम्पिटेंट लोग हैं कि जो इन मसाइल का हल निकाल सके। क्योंकि एक से बढ़ के एक मसला, एक से बढ़ के दूसरा, एक से बढ़ के दूसरा। एक चीज़ ठीक करते हैं, आपकी दो चीज़ें और रॉन्ग चली जाती हैं। अब जिस तरह ये आप चैंपियन कप का भी आप देखें कि अगर अभी कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, स्पेशली एक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जैसी, हम नहीं जानते कि आजकल वहाँ पे क्या हो रहा है, मगर एक 70 ईयर से एक फंक्शनल इदारा है जिसने 2 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, चैंपियन ट्रॉफी जीता है, जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े लेजेंड्स जिसने पैदा किए हैं, तो उनको और इनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मोतबर माना जाता था, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर था वो बड़े बड़े प्लेयर प्रोड्यूस कर रहा था। तो उसको इस तरीके से आप यूटिलाइज कर रहे हैं कि आपको पता ही नहीं, आप 7 दिन पहले एक इवेंट को अनाउंस करते हैं और फिर इसको करवाना शुरू हो जाते हैं। आपको ये भी नहीं पता कि आपने सारे पाकिस्तान के प्लेयर्स वहाँ पर ला के जमा कर दिए हैं, मेंटोरशिप पे आपने इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मीडिया पे कर दिया आपने, दूसरा और काफ़ी चीज़ों पे पैसा इन्वेस्ट किया, मगर आउटकम उसका क्या होगा जब आप एक ही इवेंट पे इतने ज़्यादा मैचेस ऑर्गेनाइज कर देंगे। क्योंकि आप दुनिया में किसी भी कंट्री का, इवन आप मैं इंग्लैंड की या ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका या इंडिया की बात नहीं कर रहा, आप कीनिया की बात कर लें, जिम्बाब्वे की या नेपाल की बात कर लें, तो वो भी एक इवेंट पे इतने 6 या 8 टीमों का इवेंट ऑर्गेनाइज कभी भी नहीं करते। और उसका एंड रिजल्ट भी यही निकलेगा जिस तरह आप देख रहे हैं कि जो टीम पहले बैटिंग करती है वो जीत जाती है। मेंटोरशिप, फिर उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि आपने 50-50 लाख रुपया मेंटोर्स को दिया है, मगर जब वो मेंटोरशिप इस काबिल भी नहीं है कि वो किसी एक मैच में ये प्लान कर सकें कि हमने सेकंड जो इनिंग में बैटिंग करनी है, हमने किस तरह का प्लान करना है, उस प्लान को किस तरीके से ग्राउंड में एग्जीक्यूट करवाना है, और किस तरीके से हमने सेकंड इनिंग में चेज करके मैच जीतना। अभी तक आपका एक मेंटोर भी इस काबिल नहीं हुआ, ना कोचिंग स्टाफ इस काबिल हुआ कि कोई एक मैच जितवा सकते हो। तो बाकी मेंटोरिंग तो बहुत दूर की बात है कि साइकोलॉजिकल अपबिल्डिंग प्लेयर्स की, उनको अच्छे तरीके से ब्रेन करना, उनको न्यूट्रिशन के बारे में बताना, उनको गेम प्लान के बारे में बताना, उनको इंटरनेशनल एबिलिटीज़ के लिए जो कंपटीशंस हैं उनके लिए तैयार करना, ये तो एक डिफरेंट ऑप्शन है ना। कि सबसे पहले तो जो मेन आपका मोटिव है उस पर आ जाए कि आप मैच नहीं जितवा सके सेकंड इनिंग में, और फिर आपके जो 2 मेंटोर हैं आपने उनके साथ MOU साइन किया, 50 लाख रुपया, पाकिस्तान में जो हालात हैं उसमें बहुत बड़ी रकम है, और वो छोड़कर अमेरिका चले गए हैं। उनमें मेंटोर्स का कसूर इतना नहीं है जितना जिन लोगों ने मेंटोरशिप साइन करवाई थी, जिन्होंने MOU साइन किया था उनके साथ, कि उनके साथ क्या एग्रीमेंट थे कि आप 15 दिन भी एक टूर्नामेंट में हमारे लिए अवेलेबल नहीं होंगे और आप इसको छोड़कर इस तरह दरमियान में चले जाएंगे और फिर वापस आएंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जो मोटिव्स हासिल करना चाहता था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो इस टूर्नामेंट पे हासिल कर सकता है। बट अगर मैं पूछूं कि क्या अप्रोच का मसला है, बिकॉज हम पहले कह रहे थे अच्छा जी एक टीम जो है वो अंडर द लाइट्स नहीं खेल रही होती, दूसरी अंडर द लाइट्स खेलती है, शायद इस वजह से चेस करना मुश्किल हो रहा है, ये सिनेरियो ऐसा है। हमने 2 डे गेम्स भी देख लिए, उन जो अर्ली स्टार्ट हुए जिन गेम्स का, उसमें भी ऐसा नहीं हुआ कि टीम्स जो हैं वो चेस करने के करीब करीब पहुंची हूँ। इज इट द माइंडसेट जो मसला है? आर दीज द कंडीशंस जो इशू है? क्या हम जब हमें एक खुला सिर्फ एक ये हमें होता है कि नहीं जी कोई भी टारगेट सेट करना है, वो प्रेशर नहीं होता, तो हम खुल के खेलते हैं, टीम 350 रन बना रही हैं, बट जब बोर्ड पे प्रेशर आ जाता है तो बड़े से बड़ा खिलाड़ी हमारा जो है, मतलब हमारी बैटिंग की पार बाबर आजम है, अब बड़े से बड़ा खिलाड़ी चेजिंग सिनेरियो में उस तरह डिलीवर नहीं कर पा रहा जिस तरह वो फर्स्ट बैट सिनेरियो में कर पा रहा है। इज इट ऑल मेंटल? क्योंकि स्किल्स भी हैं, अगर आप ये देख रहे हैं कि 350 तो बना रही है ना पहली दफा बैटिंग कर, क्या प्रॉब्लम आपको लगती है? देखिए इसमें जो स्पेशली जो चेजिंग का प्रॉब्लम है इसमें 3-4 इश्यूज आ जाते हैं। नंबर 1
क्योंकि आपने 50 ओवर, एक तो आपके जो प्लेयर्स हैं मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स 75% वो यूज टू नहीं है, क्योंकि जो आपने जिस तरह शफलिंग की है पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में फर्स्ट क्लास में तो ओवर द ईयर्स पिछले 10 साल में उसने कहीं का भी नहीं छोड़ा पाकिस्तान का, एक रोलिंग स्टोन उसने बना दिया है कि उसमें कभी 4 टीमें आती हैं, कभी 6 टीमें होगी, कि डिपार्टमेंट इन्वॉल्व कर दिया, कभी डिपार्टमेंट का एक्सक्लूजन कर दिया, कभी कुछ कर दिया। एक तो वो मोमेंटम आपका सेट नहीं हो रहा। नंबर 2, आपका जो फिटनेस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है, चाहे माने या ना माने। 50 ओवर में पहले अगर आप गर्मी में जिस तरह अभी हार्ट कंडीशंस थी पंजाब में और एक गर्मी की लहर दोबारा वापस आई है, उसमें 50 ओवर फील्डिंग करने के बाद जब आप दोबारा बैटिंग के लिए अंदर जाते हैं तो फिर आपका वो बड़ा मसला हो जाता है आपको चेज करने में। आपकी टांगें आपका साथ नहीं देती, आपका फिटनेस लेवल आपका साथ नहीं देता। नंबर 2 ये चीज़ होगी। नंबर 3 के आपने बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली हुई। आप इन सब प्लेयर्स के स्टैट्स उठाकर देख लें, इन्होंने बहुत कम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी कि आप कॉन्फिडेंस से इनिंग को कैसे बिल्ड करते हैं। अगर आप प्रेशर भी बिल्ड हो जाता है, एवरेज ऊपर भी चली जाती है, मगर आपका जो साइकोलॉजिकल लेवल है या आपका जो मेंटल सिस्टम है वो आपके कंट्रोल में रहता है और आप उसको रिलैक्स रहते हैं कि मैं इसको आखिर पे चेज कर लूंगा। ये हमारे प्लेयर्स में बिल्कुल नहीं हो रहा। इसी वजह से हमारी पोजीशन आप देखें टेस्ट क्रिकेट में भी नंबर 7, वनडे में भी और T20 में भी अब नीचे आना शुरू हो गए हैं। तो ये 3-4 चीज़ें, और उसके बाद फिर जिस तरीके से पिच है, पिच का बिहेवियर भी एक बहुत ज़्यादा एडवर्स जो सर्कमस्टांसेस है वो क्रिएट कर रहा है कि एक ही इवेंट पे अगर आप बार बार उसी पे मैचेस करवा रहे हैं 2-4 पिचेस पर, तो उसमें भी फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कि जिस तरह शुरू में अर्ली ऑन फास्ट बॉलर को इतनी सपोर्ट नहीं मिलती, ड्राई कंडीशंस हैं, हॉट है, तो उसमें बैट्समैन स्कोर बड़ा कर देते हैं। मगर सेकंड इनिंग में थोड़ा सा जब ड्यू ड्रॉप्स होता है, मॉइस्चर आ जाता है, डंपनेस आ जाती है, जो स्पिनर्स का बॉल है वो भी थोड़ा ग्रिप होना शुरू हो जाता है, तो ये चीज़ें कास्ट करती हैं। इसमें मेंटोरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कोचिंग स्टाफ का कि वो छोटे छोटे गोल सेट करता है इनके लिए, और जो अपने प्लेयर्स थे उनको प्रॉपर उनको एजुकेट करता है कि आपने इस तरीके से गेम को लेकर चलना, गेम सेंस डेवलप करता है, इंटेंट आपका क्या है, और उस तरीके से फिर आपको मैच कंडीशंस में ऊपर लेकर जाता है कि आपने किस तरीके से इस सिचुएशन से निकलना है। तो वो अब अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस पूरा टूर्नामेंट में कहीं भी नजर नहीं है। बिल्कुल, और ये एक अपॉर्चुनिटी थी जहां पे मेंटोर्स और कोचेस अपनी टीम को इस हिसाब से एजुकेट कर सकते थे, गाइड कर सकते थे कि किस तरह, बिकॉज हम चेजिंग सिनेरियो में स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं, हम नहीं चेस कर पाते प्रॉपर्ली। बट अभी मैं आपको क्वालिफायर्स की अपडेट देती चलूं, बिकॉज द फर्स्ट क्वालिफायर इज ऑन राइट नाउ। इट इज मारखोर्स वर्सेस पैंथर्स, और 110 रन पे जो है वो 5 विकेटें मारखोर्स की जो है गिर गई हैं। मारखोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग टीम इस पूरे उसमें, और अब ये 6ठी विकेट भी, द 6th विकेट इज डाउन एज वी स्पीक, तो 6 विकेटें गिर चुकी हैं। और इस दफा आज शायद मुझे क्वालिफायर में लग रहा है कहानी शायद तब्दील हो जाए, मैं भी शायद के सही कह रही हैं, मैं भी शायद चेंज हो जाए। मगर एक और चीज़ जो मैंने पहले बात की थी कि आज मैंने ये सारा भी मैच देखे आने से पहले, तो इसमें कोई बॉलर्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं की, ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्विंग हो रही थी, ना कोई पेस थी बॉलर, सिर्फ और सिर्फ फिटनेस लेवल था जो बैट्समैन का इंतहाई पुअर था, और जो उनकी अप्रोच थी इंतहाई नेगेटिव थी। जिससे यानी कि आप एक वनडे मैच खेल रहे हैं 50 ओवर का, और उसमें आप इतने कामरान गुलाम हो गया, आपका मोहम्मद रिजवान हो गए, और 2 बड़े अच्छे बैट्समैन हैं जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, तो आप 6ठी स्टंप पे जाके बॉल को चेज कर रहे हैं अर्ली ओवर्स में। आपको तो चाहिए था कि आपको 5-6 ओवर्स उसको बॉल को जाने देते और एक टेम्पो बिल्ड करते और बड़ी इनिंग बिल्ड करते, मगर पता नहीं किस किस्म की ये जो रात को मीटिंग करके आए हैं उसके बाद उसका उल्टा ही असर होता नजर आ रहा है। वो उस मीटिंग के ऊपर हमने काफी डिटेल में बात करनी, बट जिस तरह आपने बात की, कुछ चीजें जो कि हम डोमेस्टिक में भी देख रहे थे, वो शॉर्टफॉल्स हमें यहाँ चैंपियंस कप में, मैं बार बार कहती हूँ वो डोमेस्टिक हमने कर दिया कि नहीं जी वो एक डोमेस्टिक है और ये एलीट डोमेस्टिक है जो चैंपियंस कप हो रहा है। अली रजा अभी बॉलिंग कर रहे हैं, मगर अली रजा जब तक नहीं खेले, जब तक प्रेशर नहीं बना, जब तक आउटसाइड नॉइज ने शोर नहीं मचाया अली रजा को खिलवाने के लिए, तो ये तो वही वाली चीजें रिपीट हो रही हैं जहां हम बार बार कहते हैं नहीं जी मेरिट पे डिसीजन, मेरिट पे डिसीजन, मेरिट पे लड़का खेलेगा, बट आउटसाइड नॉइज फिर जरूरी हो रही है। देखिए बिल्कुल होगी, देखिए क्योंकि जब आप सबसे बेसिक चीज़ आपकी फर्स्ट क्लास इवेंट था, अगर वो ऑर्गेनाइज होता प्रॉपरली, आपका बोर्ड फंक्शनल काम अच्छे तरीके से काम कर रहा होता, उसके जो परफॉर्मेंस थी, परफॉर्मेंस बेस्ड अगर सिलेक्शन होती करंट, तो उसमें आपकी फिटनेस भी आ जाती, हर चीज़ आपकी एवेल्यूएट हो जाती और आप अच्छा एक टूर्नामेंट करवा सकते थे। इसमें मेरे ख्याल में कोई 35 से 40 लड़के ऐसे सिलेक्ट हुए हैं जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, जिनका फिटनेस लेवल ही नहीं है, और वो इस काबिल ही नहीं है कि वो इस बड़े टूर्नामेंट में और बड़े इवेंट में खेले। और फिर सबसे बड़ा जो कि आपका एम्पायरिंग का स्टैंडर्ड बिल्कुल जीरो है।
बहुत बुरा। ये तो फहीम अशरफ ने भी अभी जो है वो एक इंटरव्यू देते हुए बात की। फिटनेस का इशू बहुत बड़ा इशू आपका आ रहा है इस टूर्नामेंट में। आपका मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, प्लेयर्स की नहीं है, उनका कॉम्बिनेशन नहीं है, उनका रिदम नहीं बन रहा। और फिर एक और इसके एक इंतहाई सख्त नुकसान क्या होगा इस टूर्नामेंट को करवाने का, क्योंकि आप इसकी परफॉर्मेंस से आप चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम अनाउंस कर देंगे और आप इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड अनाउंस कर देंगे, और उसके बाद आपका सबसे बड़ा मेगा इवेंट आएगा आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जिसपे आप सबसे ज्यादा इन्वेस्ट और सबसे ज्यादा एनर्जी जिस पे लगाते हैं। तो जब एक साइकी है, क्योंकि हम भी सारी जिंदगी खेलते रहे हैं, साइकी ये होती है कि जब आपका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर होता है चल रहा होता है, उसमें आपकी कोशिश होती है कि आप मैक्सिमम परफॉर्म करके पाकिस्तान का हिस्सा बने। मगर जब प्लेयर्स को पता चल जाएगा कि पहले ही सिलेक्शन हो चुकी है इंग्लैंड के टूर के लिए, चैंपियन ट्रॉफी के लिए, तो फिर उसके बाद जो आपका इसका स्टैंडर्ड बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बॉडी लैंग्वेज, मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, मोटिवेशन खत्म। मगर मुझे रऊफ सबसे बड़ी देखिए आयरनी है, हम इतना हाईली रेट कर रहे हैं, हम नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस कप को इतना हाईली रेट किया है। एक पूरा वो कहते हैं ना कि एक चीज आपने सोने की पन्नी में पैक करके आपने सामने रखी है कि ये जी ऐसा ये हमारा एक इवेंट होने वाला है। आपने अंपायरिंग स्टैंडर्ड्स की बात की, इसका मतलब ये कि जब हम डोमेस्टिक, जो कि डोमेस्टिक दिखाई नहीं जा रही कहीं पे भी, हम उस डोमेस्टिक पे कैसे ट्रस्ट कर लें कि वहां क्या अंपायरिंग हुई थी, वहां क्या अंपायरिंग स्टैंडर्ड्स थे। एक लड़के ने सेंचुरी की थी तो क्या पता वो उसको 2 दफा अंपायर ने बचा लिया और गलत डिसीजन लेकर। अब तो ये डाउट ज्यादा, यानी जो चैंपियंस कप से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हासिल करना चाह रहा था, मेरा ख्याल से तो और ज्यादा पंडोरा बॉक्सेस खुल गए। देखिए बिल्कुल खुलना चाहिए और अवाम के सामने ये चीज़ आनी चाहिए कि आप किस तरीके से एक इम्पोर्टेंट, देखिए आप चौथा हाईएस्ट पेड कंट्री है जिसको आईसीसी सबसे ज़्यादा पैसा दे रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो आप डोमेस्टिक पे लगा रहे हैं और आपका उसमें से आउटकम ये आ रहा है। आप अंपायरिंग स्टैंडर्ड देखें जीरो, आप अपना फिटनेस लेवल देखें जीरो, आप अपने ग्राउंड्स की हालत देख लें जीरो, वहाँ पर शामियाने लगे हुए थे और उसमें वो जीरो है। उसके बाद फिर आप अपना ये जो मैच रेफरीज हैं उनका स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है, एनालिस्ट आपके 0/0। आपकी मैं तो हैरान हूँ कि ये किस चीज़ पे पैसा लगा रहे हैं और किस चीज़ पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं, क्योंकि अंदर कोचिंग आप देख लें, अपनी कोचिंग की एबिलिटीज देख लें इनकी, कि अभी तक आप एक मैच ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें आप सक्सेसफुली चेज कर सकें। तो ये आपके कोचेस की एबिलिटी है, यानी आप डिकोड ही नहीं कर पाए उस सिनेरियो को कि किस तरह आप देख रहे हैं कि पूरे टूर्नामेंट में अगर चेज नहीं हो रहा तो एज चैलेंज कोई कोच या कोई टीम लेके हम वो करेंगे, चेस करके दिखाएंगे। बट टॉकिंग अबाउट द टॉप स्कोरर्स, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमें नए नए नाम दिखेंगे, ऐसा कोई आउट ऑफ द ब्लू नाम आएगा कि हम कहेंगे वाह ये हीरा ढूंढ के लाए हैं हम चैंपियंस कप में। अगर टॉप स्कोरर्स की बात करें, टॉप सबसे पहले बैटर्स की बात करें चैंपियंस कप के हवाले से, तो एट द टॉप ऑफ द लिस्ट कामरान गुलाम कोई ढका छुपा नाम नहीं है, डोमेस्टिक में मुसलसल रन्स करते रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था मोहम्मद यूसुफ का रिकॉर्ड इन्होंने डोमेस्टिक का तोड़ा था, हाईएस्ट रन स्कोर किए थे इन अ ईयर, इन अ सीजन। उसके बाद बाबर आजम आप देख लें तो बाबर आजम जो हैं वो सेकंड नंबर पे मौजूद हैं विद 230 रन्स, हाईएस्ट बीइंग 104। बट ये भी रन्स जो हैं वो बैटिंग फर्स्ट सिनेरियो में हैं और कामरान गुलाम के भी रन्स आपको ये बैटिंग फर्स्ट सिनेरियो में दिख रहे हैं। तैयब ताहिर हो गए, ये अनदर नेम जो कि डोमेस्टिक में आप मुसलसल तैयब का नाम सुन रहे थे और तैयब ताहिर आपको फिर नंबर्स में दिखते हैं। उस्मान खान को हमने पीएसएल में देखा, बड़ा वाह हुई, यूएई से उनको सब का के नाते रिश्ते तोड़ के वापस आ जाएं, मगर जब उस्मान एक्चुअली ऑन द फील्ड इंटरनेशनली गए तो उस्मान ने उस तरह इंप्रेस नहीं किया। मगर यहाँ पे यस वो हाईएस्ट बैटर्स रन गेटर्स में है। एंड देन साइम अयूब, साइम के लिए भी यही है कि साइम को अभी सबने कहा कि मैच्योरिटी की जरूरत है, थोड़े बिट्स एंड पीसेस में बांग्लादेश के अगेंस्ट साइम ने मैच्योरिटी दिखाई, मगर अभी भी एक्सुबरेंस ऑफ यूथ आपको दिख रही है जहां पे शायद उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। बोलर्स की बात कर लें, सो टॉप 5 बोलर्स हमारे सामने जब आते हैं तो सबसे पहले मोहम्मद हसनैन हमारे सामने हैं और मोहम्मद हसनैन जो है उन्होंने, ये आपके सामने उनके स्कोर्स हैं कि उन्होंने कितनी विकेटें हासिल की, 14 विकेटें हासिल की। उसके बाद जहादात खान की बात करें तो वो दूसरे नंबर पे हैं जिन्होंने 10 विकेटें हासिल की, जाहिद महमूद, शाहिनशाह अफरीदी एंड देन मेहरान मुमताज़। ये मेहरान मुमताज़ यस वो भी बहुत अरसे सर्किट में और मुसलसल उनका भी डोमेस्टिक में नाम आ रहा है। सो बोलर्स में फिर आप कहेंगे अच्छा जहादाद और मेहरान आपको दिख रहे हैं, सो यस 2 नाम कोई ऐसे दिख रहे हैं जो कि हम थोड़ा सा उनको और मौका दें, थोड़ा सा और हाईलाइट कर सकें। उसके बाद विकेट कीपर्स की बात करते हैं। एक बड़ी बहस और बड़ा वो चल रहा था कि जी विकेट कीपर्स कैसे, डॉल्फिन की टीम में अगर विकेट कीपर सरफराज
होंगे तो जो यंगस्टर होगा उसको कब मौका मिलेगा खेलने का। सो विकेट कीपर में उस्मान खान आपको दिखे टॉप पे हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, देन सज्जाद अली हैं, देन मोहम्मद हारिस हैं, देन बिस्मिल्लाह खान है। वक्तन फवक्तन बिस्मिल्लाह खान की एज अ विकेट कीपर बात होती रही है। सो ये हमारे टॉप बैटर्स, टॉप बॉलर्स और टॉप विकेट टेकर्स हैं। मगर जो हम स्पार्क देखना चाह रहे थे कि हमें और यंगस्टर्स की परफॉर्मेंसेस दिखेंगी, रऊफ आप सेटिस्फाइड हैं इससे? देखिए, आपने अभी सबसे एंड पे विकेट कीपर्स का किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। आप देखें कि नॉन सीरियसनेस कैसी है कि आपने पीछे 3, 4, 5 सीरीज़ हो गई, आपने रिजवान के साथ कंटिन्यूसली सरफराज को बिठाया हुआ बेंच पे। एक तो या तो अगर आपने वो आपके प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, आपने उसको नहीं खिलाना, तो फिर आप उसको क्यों ड्रॉप नहीं करते? आप फिर एक नए लड़के को क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवाते? उसको टेस्ट क्यों नहीं देते इंटरनेशनल क्रिकेट का कि अगर रिजवान अनफिट हो तो वो ऑटोमेटिक चॉइस बन जाए? फिर उसके बाद आपने इसको सरफराज को वहां से सीधा उठाया, मैच भी नहीं खिलाया पाकिस्तान के लिए और सीधा उसको मेंटोर बना दिया एक टीम का। और फिर मेंटोरशिप में देखें कि आ जाता है कि आपने आगे यंग बच्चों को गाइड करना है, वहां पे उसने फिर खेलना शुरू कर दिया। मैच भी खेले हैं, मसलन के क्लैरिटी किसी में भी नहीं है, ना प्लेयर में क्लैरिटी है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्लैरिटी है कि आपने अगर मेंटोर बनाया तो उसका क्या, उसको किस बेस पे बनाया है। उसका काम आगे डिलीवर करना, अपना नॉलेज ट्रांसफर करना, अपने मेंटोरशिप करना, बच्चों को आगे एजुकेट करना। ये नहीं कि आपने परफॉर्म नहीं हो रहा, खुद ग्लव्स पहने। मतलब मुझे हैरत इस बात की होती है कि क्या डॉल्फिन्स के लिए हमारे पास क्या 5 मेंटोर्स भी नहीं थे? एक 5वां मेंटोर सरफराज के अलावा फिर किसी और को बना लेते अगर सरफराज जो है वो खेलने में इंटरेस्टेड, बिल्कुल इंटरेस्टेड था, उसको खेलने देते। और फिर एक और मैं विकेट कीपर में आ जाता हूं। आपकी मैं यहीं पे बात रोकूंगी कि विकेट कीपर पे हमने और बात करनी है। जस्ट होल्ड योर थॉट्स, क्योंकि हम जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jod. Update from Iqbal Stadium, Faisalabad. Markhor and Panthers are in action and 129 runs हो चुके हैं मारखोर के and they've lost 7 wickets. तो या तो क्वालिफायर आते आते पिचेस का ये हाल हो गया कि इतने मैचेस हुए इन पिचेस पे कि अब पिचेस ने भी कहा और रन नहीं बनेंगे हमसे। बट लेट्स सी कि किस तरह परफॉर्मेंस होती है और क्या पैंथर्स वो पहली टीम बन पाएगी जो फिर चेस डाउन कर दे। बट यस, स्टिल a lot of the match to go, 33 ओवर्स हुए हैं, सो अभी काफ़ी टाइम है। सो अभी देखें कि कहाँ तक टारगेट पहुँचता है, मारखोर सेट करते हैं। सो वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद अब्दुल रऊफ। और रऊफ, ब्रेक पे जाने से पहले आप विकेट कीपर्स का एक कोई पॉइंट ऐड इन करने वाले थे। देखिए, उसमें बेसिक चीज़ ये है कि जो आपके इस टूर्नामेंट की आउटकम क्या है कि आपने जो टॉप परफॉर्मर होंगे उनकी आगे सिलेक्शन होगी। अब उस्मान खान विकेट कीपर्स में टॉप परफॉर्मर है, क्या उसकी सिलेक्शन इस बेस पे हो सकती है पाकिस्तान की टीम के अंदर जो उसकी पास्ट परफॉर्मेंस रही है T20 वर्ल्ड कप में? उसके बाद फिर आपने डेवलपमेंट का काम, अगर आप कहते थे कि इस टूर्नामेंट से डेवलपमेंट होगी, तो उसमें आप देखें कि आपने जो आपका सबसे जो नंबर 1 कीपर था रिजवान के बाद, जिसको आप लेकर चल रहे थे बैट्समैन भी हसीबुल्लाह खान, उसको और मोहम्मद रिजवान को एक ही टीम में रखा और रिजवान को सारे मैच खिला दिए और उसकी एक आध मैच में जगह बनी। और यही ब्लंडर सिर्फ यहाँ पे नहीं, PSL में भी हुए, जहाँ पर आपके कामरान गुलाम, आपके अब्दुल्ला शफीक, आपके ये जो हसीबुल्लाह खान है, आपके इवन मोहम्मद हारिस जो हैं, इन्होंने 4-4, 5-5 मैचेस में बाहर बैठे रहे। लोग अपने लीग्स करवाते हैं या चैंपियंस कप करवाते हैं, इस तरह के इवेंट्स करवाते हैं अपने यंग प्लेयर्स को और जो इमर्जिंग टैलेंट है उसको डेवलप करने के लिए। हम क्या करते हैं, हमारा पर्पस तो मकसद मोटिव मुझे समझते बाहर है कि जो हमारा इमर्जिंग टैलेंट होता है वो साइड लाइन बाहर बैठा रहता है और उसके बाद सडनली आपको ख्याल आता है कि नहीं इसको भी खिलाना था, तो उस बेचारे को आज एक मैच खिला दिया। तो उसके बाद फिर आपका इंटरनेशनल इवेंट आएंगे, वहाँ पे आप उनको खिलाएंगे, उनकी प्रिपरेशन डोमेस्टिक में होती नहीं है और वहाँ पर वो फेल हो जाते हैं। तो ये फिर लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होगी, तो ये फिर इसके आउटकम निकलेंगे। मतलब हमने ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स को फिर से मौका दिया, फिर वही खेलते रहे, सारा गेम टाइम उनको मिला। सो व्हाट वाज द डिफरेंस? मतलब कोई डाउट तो नहीं था ना मोहम्मद रिजवान की एबिलिटी पे? मोहम्मद रिजवान हैज बीन सर्विंग पाकिस्तान फॉर अ प्रीटी लॉन्ग टाइम, तो जाहिर सी बात है आपने कहीं किसी पॉइंट पे एक यंगस्टर का डिसीजन लिया। बट अगर कनेक्शन कैंप की बात करें, और कनेक्शन कैंप कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया, सबसे पहले तो मैं गोल्स जो आइडेंटिफाई किए थे वो गोल्स बताती चलूं। सो मोहसिन नकवी साहब ने कहा, वी एम टू आइडेंटिफाई की इशूज, फॉस्टर ओपन डायलॉग एंड कलेक्टिवली अग्री ऑन अ स्ट्रेटेजिक path
फॉरवर्ड तो ठीक है जी, ओपन डायलॉग की बात हुई, मगर इतने सारे लोगों में ओपन डायलॉग, पता नहीं, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल होगा, शायद इन प्लेयर्स के लिए आसान हो कि इतने सारे लोगों में एक दूसरे से ओपन डायलॉग करना। शान मसूद कहते हैं द आउटकम्स ऑफ दिस सेशन विल इंक्लूड परफॉर्मेंस, बेंचमार्क, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड स्ट्रैटेजीज टू एनहांस ग्रास रूट क्रिकेट। अब ये 9 खिलाड़ी बैठे हुए थे, ग्रास रूट क्रिकेट को एनहांस करने के लिए ये 9 खिलाड़ी क्या इनपुट दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते, जो कि अभी अपनी यूनिटी के लिए खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। जेसन गिलिस्पी ने कहा वी आर ऑल स्ट्राइविंग टुवर्ड्स द सेम गोल, रेजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एंड क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ विनिंग। बहुत ज़रूरी है ये। जब पहले हमारे एक और जो कोच थे मिकी आर्थर के साथ, ग्रांट ब्रैडमन, वो आए थे, उन्होंने भी यही कहा था कि इंडिविजुअल्स की टीम है, इसको चैंपियन टीम बनाना है कि टीम मिलकर करे। एंड देन गैरी कर्स्टन कहते हैं वी आर फोकस्ड ऑन रिफाइनिंग आवर अप्रोच टू वाइट बॉल क्रिकेट, बिल्डिंग अ टीम दैट कैन कंसिस्टेंटली परफॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल एंड ब्रिंगिंग जॉय टू द फैंस। ये थी जब कनेक्शन कैंप का सबने पहले बताया था कि क्या क्या गोल होगा। देन कल होता है कनेक्शन कैंप, और रऊफ, कनेक्शन कैंप खत्म होने के बाद आधे से ज्यादा जो फोकस था वो सबका ये था कि प्लेयर्स एक दूसरे को सपोर्ट करें, प्लेयर्स में यूनिटी हो। सलमान नसीर साहब ने कहा प्लेयर्स की यूनिटी पे बहुत बात हुई। जेसन गिलिस्पी ने कहा कि कनेक्ट अच्छा बना खिलाड़ियों के दरमियान, और गैरी कर्स्टन ने कहा कि प्लेयर्स एक दूसरे को सपोर्ट करें। मतलब एट द एंड ऑफ द डे ये पूरा कनेक्शन कैंप एक दूसरे की वेलबींग और दोस्ती बेहतर करने की बात की गई, जो कि हमें पता है कि टीम्स के अंदर रिफ्ट है। ऐसे कैंप लगा के एक दिन की मीटिंग सेटअप करके आपको लगता है दिल साफ हो जाएंगे? देखिए, सबसे पहले जो आपने ये 4 बंदों का पढ़ा ना, मैं आप इन पे फोकस करता हूँ कनेक्शन कैंप के। कि देखें, गैरी क्रिस्टन ने कहा जी कि हम इसमें बिल्ड करना चाह रहे हैं, आपका इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, और प्लेयर्स के दरमियान कनेक्शन को बिल्ड करना चाह रहे हैं, और परफॉर्मेंस बेस हम काम करना चाह रहे हैं। वोमा को क्यों चेंज किया साउथ अफ्रीका ने, और मार्करम को क्यों कैप्टन बनाया, कितनी देर बर्दाश्त किया उन्होंने? क्या उनको पता था कि इससे आउटकम नहीं आ रहे, ये टीम को फ्रंट से सही तरीके से लीड नहीं कर रहा? उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई कनेक्शन कैंप लगाएं, वोमा को यूनाइट करें पूरी टीम के साथ बिठा के, और फिर कहें जी नहीं, इसकी आपने खिदमत करनी है, इसकी बात सुननी है, आपने दिल मैला नहीं करना और इसके साथ चलना। उन्होंने बिल्कुल, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने एक दो टोक फैसला किया, उन्होंने मार्करम को कैप्टन बना के उसको साइडलाइन कर दिया, टीम इवन बाद मैचेस में टीम से भी निकाल दिया। अब ये लोग जब अपने कंट्रीज में होते हैं, इनकी सोच और इनकी अप्रोच डिफरेंट होती है। पाकिस्तान में आके ये अजीबो गरीब बातें करते हैं जो हमारी समझ से बाहर है। गिलेस्पी कहता है जी कि हम आपस में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं और प्रोफेशनल तरीके से सिस्टम को हम आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जो आपके स्टीव वा थे, 99 का उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, 97 से 2003 तक स्टीव वा ने 17 में से 16 टेस्ट मैचेस जीते और एक रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। 2003 में वो हारे हैं वीबी सीरीज वेस्ट इंडीज से वहां पर, और उन्होंने 2003 का जो उनका आगे फ्यूचर प्लान था उसमें स्टीव वा ने हालांकि वापस ऑस्ट्रेलियन की स्टेट क्रिकेट में जाकर 497 रन किए विद द एवरेज ऑफ 60 रन। उन्होंने उनको कंसीडर नहीं किया एज ए कैप्टन। उन्होंने रिकी पॉन्टिंग को 2003 में कैप्टन बनाया। ये होता है रिप्लेसमेंट प्लान, ये होती है प्रोफेशनलिज्म। अपने कंट्रीज में आप किसी और तरीके से काम करते हैं, यहाँ पे आपके कहते हैं हम प्रोफेशनलिज्म बिल्ड करेंगे, आप उसी कैप्टन को साथ लेकर बैठे हुए हैं। अगर स्टीव वा जैसा सुपर 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 कैप्टन भी उनके फ्यूचर प्लान पे पूरा नहीं उतरता तो वो रिकी पॉन्टिंग जैसे यंगस्टर को लाते हैं और उसको बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर शान मसूद की मुझे बताएं 25 इनिंग्स में उसकी एवरेज 15 रन की एवरेज है, और उसको साथ बिठा के जेसन गिलेस्पी बात कर रहा है जी कि हम प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ चल रहे हैं। फिर आपका कैप्टन शान मसूद कह रहा है जी कि हमने डोमेस्टिक पे और हमने टीम कनेक्शन पे बड़ा काम करना और इस तरह ये वो करना हमने। भाई, आपकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है जिस पर आप पाकिस्तान टीम को लीड करना चाह रहे हैं? 25 इनिंग्स में आपका फेरियल 25 इनिंग्स में आपने 250 रन बनाए हैं। ठीक है, और आपको 2 वाइट वॉश हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप वाइट वॉश होके आए हैं। बांग्लादेश पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान को यहाँ पर वाइट वॉश करके चला गया, और आप हमें प्लान दे रहे हैं कि हमने पाकिस्तान क्रिकेट को इस मुश्किल से कैसे निकालना। आगे बैठे हुए बाबर आजम, जिनका पिछले 4 साल में 6 इवेंट में फेलियर है उनका, और ये जो एक ग्रुप बंदी थी, आपको पता है कि जिस तरह ये लेकर चलते रहे, पीछे जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, फिर अमेरिका में हुआ, इवन हसन अली को आप ये लेकर चले गए थे आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज में, और वो किसी भी जगह पे इनके फ्यूचर प्लान का हिस्सा नहीं था, और फिर इनको वापस उसको ट्रैवल करना पड़ा और आपकी वर्ल्ड कप में शिकस्त हुई। फिर गैरी क्रिस्टन, आप देखें कि वाइट बॉल में पाकिस्तान अमेरिका जैसी नौवार टीम से हार के पहले राउंड में बाहर हो गया,
और वो गैरी क्रिस्टन और अजहर महमूद कोच थे। और पाकिस्तान की मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री से इससे बदतरीन शिकस्त कभी नहीं हुई। वो प्लान नहीं कर सके कि अमेरिका के खिलाफ आपने मैच कैसे जीतना है, इंडिया के खिलाफ 119 रन आपने कैसे चेज करने हैं, और वो हमें प्लान दे रहे हैं कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करना है, प्लेयर के दरमियान कनेक्शन कैसे डेवलप करना है। कनेक्शन एक सूरत में डेवलप हो सकता है। अब पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठाकर देख लें स्पोर्ट्स की, जब तक आपके पास रिप्लेसमेंट प्लान नहीं होगा, आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, आपकी फेयरनेस नहीं होगी, आपका मेरिट नहीं होगा, आपका कोचिंग स्टाफ और आपका सारा डोमेस्टिक जो अरीना है वो मेरिट पर नहीं काम करेगा, तो आप कभी भी कनेक्शन डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेयर ने अपनी पावर शो करनी होगी। और मेरा ख्याल है कि आप, क्योंकि मैं थोड़ी सी बात कता कलामी की माफी, आपने जैसे स्टीव वॉ की बात की, पॉन्टिंग, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हमारे सामने। अभी रिसेंट पैट कमिंस वर्ल्ड कप जीतते हैं और उसके बाद T20 के लिए एक डिफरेंट कैप्टन मार्श दिखता है। अवेलेबिलिटी, जो सप्लाई चेन की बात होती है, हमारी सप्लाई चेन तो टूटी हुई, और प्लेयर्स से बेहतर ये कौन बात जानता है कि हमारे पास पीछे लड़के हैं नहीं, और अगर हैं तो पिछले 4 से 5 सालों में बनने नहीं दिए गए। देखिए, तो असल तो यही चीज़ है ना कि कहते हैं ना कि जब तक आपको पता ही नहीं है कि ये इमारत कोलैप्स क्यों हुई है, इसकी बिल्डिंग्स, इसकी बेस क्यों ख़त्म हुई है, आप ऊपर से कैसे उसको तरक्की दे सकते हैं? आपको तो बेस लाइन का पता होना चाहिए। तो यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो कौन से कल्प्रेट है जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर जाने नहीं दिया, जिन्होंने ये जो सुपरस्टार्स, एक 100 कार्ड सुपरस्टार्स की ये टीम बनाई हुई थी 12 रुकनी, और वो नेपाल के खिलाफ भी वही खेल रहे थे, अफगानिस्तान के खिलाफ भी, बांग्लादेश के खिलाफ भी, कीनिया के खिलाफ भी, वो इन्होंने किसी प्लेयर को डेवलप नहीं होने दिया, रिप्लेसमेंट प्लान आने नहीं दिया। अभी इंडिया की मिसाल आपके सामने है, रोहित कोहली और जो आपके रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये दो अपने कैरियर के एंड पे हैं, दुनिया के आउटस्टैंडिंग बैट्समैन, ना सिर्फ इंडिया के बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हाईली कैपेबल बैट्समैन है। मगर इंडिया ने अभी से उनकी रिप्लेसमेंट बना के रखी है। शुभमन गिल उनके पास है, शार्प पेंट है, शान किशन है, उसके बाद शहरियार आयर है, फिर आपके पास जयसवाल डेवलप साल हो गए कि विराट कोहली जिम्बाब्वे के अगेंस्ट नहीं खेले, KL राहुल आ गया, फिर और 10 बंदे और उनके पास है, उन्होंने डेवलप करके साथ रखे हुए हैं, और आस्ता आस्ता ग्रेजुअली उनको बिल्ड करते जा रहे हैं। आप मुझे बता दें, एक बंदे की रिप्लेसमेंट, बाबा, इवन आप अपना जो यंगस्टर है उसको आप डोमेस्टिक इवेंट में चांस देने को तैयार नहीं। हसीबुल्ला खान मोस्ट प्रोमाइजिंग आपका इमर्जिंग प्लेयर है, आप उसको चैंपियन कप में आपने रिजवान को सारे मैच खिला दिए, आप उसको खिलाने को तैयार नहीं है। बाबर की जगह पे आप किसी को डोमेस्टिक के मैच में चांस देने को तैयार नहीं है, तो आपकी डेवलपमेंट कैसे होगी? कनेक्शन, ये इस तरह कनेक्शन कैंप तो आप जितने मर्जी लगा लें, उसका तो कोई फायदा नहीं है जब तक आप एक नॉलेज के साथ और एक विजन के साथ काम नहीं करेंगे, रिप्लेसमेंट प्लान नहीं लाएंगे, आपका बेंच नहीं डेवलप होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनका फायदा है। अच्छा, एक और चीज जो इस कनेक्शन कैंप में बात हुई, वो हुआ कि प्लेयर्स की आपस की यूनिटी पे तो बात करेंगे, बट प्लेयर्स जो हैं वो PCB से भी कनेक्टेड नहीं है, PCB से भी नाराज हैं, शायद उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे, और उसको भी शायद इसी वजह से हमें दिख रहा था कि CEO भी बैठे हुए हैं, तो उस्मान वाला साहब भी बैठे हुए हैं, तो एनालिस्ट भी बैठे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इसलिए इतने सारे लोग हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट से भी दिख रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कनेक्टिविटी बनाना प्लेयर्स की, क्योंकि रीजन ये भी दी गई कि NOCs रोक दी गई थी, मे बी उस वजह से नाराज थे प्लेयर्स, मगर जब आप एक एम्प्लॉय के एम्प्लॉयर होते हैं, एट द एंड ऑफ द डे आप एम्प्लॉयर हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एम्प्लॉय है, आपको एक हेफ्टी सैलरी मिलती है, ये नखरेबाजी कैसे हो सकती है? नखरेबाजी इसी वजह से होगी ना, जब प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा आपके इदारे के अंदर, आप उनकी बेजा हर चीज बर्दाश्त करते जाएंगे, चाहे वो इंडिया में वर्ल्ड कप में पहले राउंड से बाहर आ जाए, अपना कोटा ना मुकम्मल कर सकें, आप फिर भी उनके नखरे बर्दाश्त। आप देखें कि जब वर्ल्ड कप जो इंडिया में हो रहा था उससे हम, क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में खेला हूँ, मैंने 93 में अंडर 19 से मैंने शुरू किया था, और 2010 में पाकिस्तान की कैप अर्न करने के लिए, पाकिस्तान के स्टार के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल ज़ाया किए। मैंने दिन रात उसके लिए मेहनत की। वजह क्या थी? पैसा नहीं था, वजह यह थी कि पाकिस्तान की कैप। और आप अगर मुझे कहते कि आपने रात को सोना नहीं है, मैं वर्ल्ड कप जैसा मेगा इवेंट और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जा रहे हैं, क्या आप देखें कि इनकी सोच होगी इन प्लेयर्स की कि ये बोर्ड को ब्लैकमेल कर रहे थे उस जमाने के चेयरमैन को कि हमें ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इतने पैसे देंगे, हमें जो ICC का रेवेन्यू आता है उसमें से भी हमें शेयर मिलेगा, हमें यहाँ से भी पैसे मिलेंगे, हमें वहाँ से भी पैसे मिलेंगे, तब जाके हम वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। इस वजह से आपके जो ज़कात शरफ थे, उन्होंने इंज़मामुल हक को चीफ सेलेक्टर बनाया, उन्होंने कहा जी मैं आपका
पैचअप करवा देता हूँ। वो बाबर आजम और रिजवान को लेकर चेयरमैन के घर चले गए, वहां पे इनकी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए, उनको आईसीसी शेयर से भी हिस्सा लेके दिया। जब आप तब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, तब भी जिक्र हुआ, क्योंकि हमारे शो पे आलिया रशीद साहिब आई थी जो कि फॉर्मर हेड ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन रही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। ये वो कोट करती हैं, ये उन्होंने कहा है, इसलिए ऑब्वियसली वैलिडिटी बहुत है इस बात की कि साउथ अफ्रीका से जो हमारा मैच था वर्ल्ड कप में, उससे एक दिन पहले प्लेयर्स जो हैं वो चेयरमैन साहब को कॉल करके या सीईओ साहब को कॉल करके ये पूछ रहे थे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएं, इतने बड़े एक मैच से पहले। तो आप ये देख लें कि क्या इस वक्त प्रायोरिटीज क्या हो गई। देखिए ना, यही तो मसला है कि जब आपके अंदर नेशनलिज्म नहीं होगा, आप पैसों के लिए खेल रहे हैं। अब तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे ना, पाकिस्तान के लिए तो खेल ही नहीं रहे। पाकिस्तान के लिए तो मैंने देखा हुआ है जिन प्लेयर हॉकी वालों ने खेला है, क्रिकेट वालों ने खेला है, जहांगीर खान जानशेर ने बगैर पैसों के लिए पाकिस्तान के लिए खेला है। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ इन्होंने सेक्रीफाइस की है पाकिस्तान के लिए, वर्ल्ड कप जीते, सारा कुछ किए। मगर ये कौन सा तरीका है कि आप वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट के लिए शराइत रख रहे हैं कि आप हमें इतने पैसे देंगे और हम खेलेंगे। मतलब ये कि रऊफ, क्योंकि बिल्कुल वक्त खत्म हो गया है, कनेक्शन से ज्यादा हमें पैशन इग्नाइट करने की जरूरत है, और अगर पैशन इग्नाइट नहीं हो पा रहा तो हमें और ऑप्शंस को देखने की जरूरत है और डेवलप करने की जरूरत है। बिल्कुल, जब तक आप इनकी रिप्लेसमेंट नहीं होगी, आप चाहे जितने मर्जी कनेक्शन, एक छोड़ के 10,000 कनेक्शन कैंप लगा लें, कुछ भी नहीं, उसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा। आपने मिलिट्री कॉलेज में, काकूल में अकेडमी वर्ल्ड कप में जाने से पहले इनकी ट्रेनिंग करवाई, क्या रिजल्ट निकला? जीरो। उसके बाद आपने इनके कनेक्शन कैंप्स करवाए, क्या रिजल्ट निकला? जीरो। ठीक है रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। एंड यही बात के कनेक्शन कैंप जब तक बेंच स्ट्रेंथ नहीं होगी, जब तक कंपेटिटिवनेस नहीं होगी, कोई भी बंदा जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। ऑन द टोज जब प्लेयर्स रहते हैं तो परफॉर्मेंसेस ज्यादा आती हैं। तो यस, कनेक्शन कैंप में वो हासिल शायद पीसीबी को लगता है कि कर लिया होगा पीसीबी ने, मगर जब आएगी फील्ड पे टीम तो पता चलेगा, जब इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी टीम पाकिस्तान। आई होप बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हो पाकिस्तान टीम की, बट दैट वुड बी द रियल टेस्ट ऑफ पाकिस्तान। विद दैट वक्त खत्म हुआ जोर का जोड़ का। सवेरा पाशा को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।